फरवरी 2015 की एक ठंडी सुबह ट्रांसेशिया एयरवेज की फ्लाइट 233 ताइपे सोंगशान एयरपोर्ट से किनमेन द्वीप के लिए उड़ान भरी। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था और यात्रियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय में उनकी दुनिया बदलने वाली है। ये एक आम घरेलू फ्लाइट थी जो ATR 70-2600 टर्बोप्रॉप विमान द्वारा संचालित थी, जो अपनी विश्वसनीयता और दक्षता के लिए जाना जाता है। लेकिन यह जल्द ही एक भयानक हादसे में बदल गई और अपने दुखद अंत के साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक सामान्य उड़ान इतनी त्रासदी में बदल सकती है। यह प्लेन, जिसमें 53 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद कीलुंग नदी में जा गिरा। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था और हर कोई स्तब्ध रह गया। फ्लाइट 233 के क्रैश ने पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी, जिससे विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं और इस भयानक हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई। विशेषज्ञों ने तुरंत ही इस घटना की तह तक जाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस घटना को पास के हाईवे पर चल रहे वाहनों के कई डैश कैम पर कैद कर लिया गया, जिससे उस हादसे की भयावह फुटेज मिली जो जल्दी ही पूरी दुनिया में फैल गई। इन फुटेज ने हादसे की गंभीरता को और भी स्पष्ट कर दिया। इन वीडियो में दिख रहा था कि विमान तेजी से एक तरफ झुक गया। जैसे ही विमान ने अपना संतुलन खोया, यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए स्थिति और भी खतरनाक हो गई। उसका पंख एक टैक्सी से टकराया और आखिरकार वो नदी में जा गिरा। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान के कई हिस्से बिखर गए। पूरी दुनिया ने डर के साथ देखा कि कैसे बचाव कर्मी मलबे के बीच बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कुछ चमत्कार हो और अधिक से अधिक लोग बच सकें। इस हादसे में 43 लोगों की जान चली गई और दुख और कई अनसुलझे सवाल पीछे छूट गए। परिवारों के लिए यह एक असहनीय क्षति थी और उनके दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जब जांचकर्ताओं ने क्रैश से पहले हुई घटनाओं को जोड़ना शुरू किया, तो पायलट की गलती और तकनीकी खामियों का एक जटिल मेल सामने आया, जिससे उस भयानक दिन क्या हुआ था उसकी एक भयावह तस्वीर उभर कर आई। यह स्पष्ट हो गया कि कई कारकों ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। इस घटना ने विमानन सुरक्षा के महत्व को एक बार फिर से याद दिलाया है और यह भी दिखाया कि कैसे छोटी छोटी गलतियां भी बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। साथ ही यह भी बताया है कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पायलटों, रखरखाव करने वाले कर्मचारियों और नियामक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक सामूहिक प्रयास है जो हर उड़ान को सुरक्षित बनाता है। ट्रांसेशिया एयरवेज की फ्लाइट 233 का क्रैश हमेशा के लिए विमानन इतिहास में एक दुखद सबक बनकर रहेगा और यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जिससे इंडस्ट्री के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह घटना एक चेतावनी के रूप में काम करेगी ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। फ्लाइट 233 की शुरुआत भी दूसरी फ्लाइट्स जैसी ही हुई। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली और क्रू ने उड़ान से पहले की जांच पूरी कर ली। ATR 70-2600 अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाने वाला एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप विमान अपने साथ सवार लोगों की उम्मीदों और सपनों को लेकर रनवे की ओर बढ़ा। स्थानीय समयानुसार सुबह 10:51 पर विमान ताइपे सोंगशान हवाई अड्डे के रनवे 10 से किनमेन द्वीप के लिए अपनी छोटी सी यात्रा शुरू करते हुए उड़ान भरी। हालांकि उड़ान के 2 मिनट बाद ही परेशानी के पहले संकेत दिखाई देने लगे। लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर विमान के ऑटोमेटेड सिस्टम ने एक चेतावनी जारी की, जिसमें इंजन के फेल होने की आशंका जताई गई। पायलटों को इंजन 2 में खराबी का संकेत मिला, जो विमान के दाईं ओर स्थित था। इसके बाद कई ऐसे काम किए गए और फैसले लिए गए जो आगे चलकर बहुत बड़ी गलती साबित हुए। इंजन फेल होने पर मानक प्रक्रियाओं का पालन करने के बजाय पायलटों ने गलती से काम कर रहे इंजन 1 की शक्ति कम कर दी। इस गंभीर गलती के कारण विमान को ऊंचाई बनाए रखने के लिए जरूरी जोर नहीं मिल पाया। विमान कुछ देर के लिए सिर्फ बाएं इंजन की ताकत से ही ऊपर चढ़ता रहा और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, कॉकपिट में भ्रम और दहशत फैल गई, जो पायलटों के बीच हुई बातचीत से साफ पता चल रहा था। पायलट विमान पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शुरू में ही समस्या को ठीक से न पहचान पाने के कारण उनके प्रयासों को और भी झटका लगा। विमान अब तेजी से एक ओर झुक रहा था।
उसने हुआंडोंग वायडक्ट पर यात्रा कर रही एक टैक्सी को अपने बाएं पंख से टक्कर मार दी, जिससे विमान नीचे कीलुंग नदी की ओर गिरने लगा। सुबह 10:54 पर टेकोनफ के सिर्फ 3 मिनट बाद फ्लाइट 233 नदी के उथले पानी में उलटी गिर गई। ट्रांसेशिया एयरवेज की फ्लाइट 233 की दुर्घटना की जांच से पता चला कि पायलटों द्वारा की गई कई गंभीर गलतियों के कारण यह हादसा हुआ। यह हादसा न केवल पायलटों की गलतियों का परिणाम था, बल्कि इसमें कई अन्य कारक भी शामिल थे जो मिलकर इस त्रासदी का कारण बने। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ने दुर्घटना से पहले के तनावपूर्ण क्षणों को कैद कर लिया, जिससे जांचकर्ताओं को पायलटों के कार्यों और फैसलों की बहुमूल्य जानकारी मिली। इस रिकॉर्डर ने उन क्षणों को उजागर किया जब पायलटों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो बाद में घातक साबित हुए, जिससे जांचकर्ताओं को पायलटों के कार्यों और फैसलों की बहुमूल्य जानकारी मिली। यह जानकारी न केवल दुर्घटना के कारणों को समझने में मददगार थी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण थी। जांच से पता चला कि इंजन फेल होने की चेतावनी मिलने के सिर्फ 12 सेकंड बाद ही पायलटों ने गलती से ऑटो पायलट सिस्टम को बंद कर दिया था। यह एक महत्वपूर्ण गलती थी जिसने विमान को अस्थिर कर दिया और स्थिति को और भी खराब कर दिया। इस गंभीर गलती और उसके बाद उनके द्वारा उठाए गए कदमों ने घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिससे उबरना नामुमकिन था। पायलटों की गलतियों की श्रृंखला ने विमान को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। पायलटों द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी इंजन फेल होने पर उठाने वाले जरूरी कदमों का पालन न करना। यह एक बुनियादी गलती थी जो किसी भी आपात स्थिति में पायलटों को नहीं करनी चाहिए थी। बचे हुए इंजन से विमान को नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पायलट इंजन की समस्या को ठीक करने में ही लगे रहे, जिससे उनका कीमती समय और ऊंचाई दोनों चले गए। इस दौरान विमान तेजी से ऊंचाई खोता गया और स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे उनका कीमती समय और ऊंचाई दोनों चले गए। पायलटों का ध्यान इंजन की समस्या पर इतना केंद्रित था कि वे विमान की ऊंचाई और गति को नियंत्रित नहीं कर पाए। पायलटों द्वारा खराब हो रहे इंजन की गलत पहचान ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया, जिसके कारण वे गलत इंजन की शक्ति कम करते गए और आखिरकार विमान का ऐसा हश्र हुआ। यह एक और महत्वपूर्ण गलती थी जिसने दुर्घटना को और भी अनिवार्य बना दिया, जिसके कारण वे गलत इंजन की शक्ति कम करते गए और आखिरकार विमान का ऐसा हश्र हुआ। इस गलती ने विमान को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। इस स्थिति को और भी जटिल बना दिया दोनों पायलटों के बीच स्पष्ट संवाद की कमी और भ्रम ने। पायलटों के बीच संवाद की कमी ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि वहां बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था। दोनों पायलट कई बार एक साथ बोल रहे थे, जिससे उनकी सोच और कार्यों को समझना मुश्किल हो गया। इस अफरा तफरी ने पायलटों के निर्णय लेने की क्षमता को और भी बाधित कर दिया। दोनों पायलट कई बार एक साथ बोल रहे थे, जिससे उनकी सोच और कार्यों को समझना मुश्किल हो गया। इस स्थिति ने पायलटों के बीच समन्वय की कमी को और भी उजागर कर दिया। कॉकपिट में एक स्पष्ट पदानुक्रम और निर्णय लेने की प्रक्रिया की कमी ने भ्रम को और बढ़ा दिया, जिससे आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की उनकी क्षमता बाधित हुई। यह एक महत्वपूर्ण कारक था जिसने दुर्घटना को और भी अनिवार्य बना दिया, जिससे आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की उनकी क्षमता बाधित हुई। पायलटों की आपात स्थिति से निपटने की क्षमता में कमी ने दुर्घटना को और भी अनिवार्य बना दिया। हालांकि इस दुर्घटना के पीछे पायलटों की कार्रवाई एक प्रमुख कारण थी, लेकिन वे अकेले इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार नहीं थे। अन्य कारक भी इस दुर्घटना में शामिल थे जो मिलकर इस त्रासदी का कारण बने, लेकिन वे अकेले इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार नहीं थे। विमान के तकनीकी खामियों ने भी इस दुर्घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच में विमान के इंजन कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी तकनीकी खामियां भी पाई गई, जिसकी वजह से इंजन फेल होने की शुरुआती चेतावनी मिली थी। यह तकनीकी खामी भी इस दुर्घटना का एक महत्वपूर्ण कारण थी, जिसकी वजह से इंजन फेल होने की शुरुआती चेतावनी मिली थी। इस तकनीकी खामी ने पायलटों की गलतियों को और भी बढ़ा दिया। इन तकनीकी खामियों और पायलटों की गलतियों ने मिलकर ऐसी भयानक स्थिति पैदा कर दी जिसके कारण फ्लाइट 233 का दुखद हादसा हुआ।
यह दुर्घटना कई कारकों का परिणाम थी जो मिलकर इस त्रासदी का कारण बने, जिसके कारण फ्लाइट 233 का दुखद हादसा हुआ। इस दुर्घटना ने विमानन सुरक्षा के महत्व को और भी उजागर कर दिया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। ट्रांसेशिया एयरवेज की फ्लाइट 233 के मलबे के बीच त्रासदी और अस्तित्व की कहानियां सामने आईं, जो इस विमान हादसे के कारण लोगों पर पड़े भयानक प्रभाव को उजागर करती है। यह दुर्घटना न केवल एक तकनीकी विफलता थी, बल्कि मानव जीवन की नाजुकता और अनिश्चितता का भी प्रतीक बन गई। कुछ यात्रियों के लिए यह दुर्घटना हर मुश्किल के बावजूद जिंदा बचने की कहानी थी। उनके लिए यह एक नया जीवन पाने जैसा था, एक दूसरा मौका जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। 2 साल का एक बच्चा लिन मिंग वेई अपने माता पिता के साथ मलबे से बाहर निकाला गया। यह दृश्य मानवीय साहस और बचाव कार्यों की तात्कालिकता को दर्शाता है। हालांकि वे घायल हो गए थे, लेकिन वे इस हादसे में बच गए, जो इंसानी भावना की ताकत का प्रमाण है। उनके जीवित रहने की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और यह दिखाया कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद की किरण हो सकती है। एक अन्य बचे हुए व्यक्ति हुआंग जिनसन ने केबिन के अंदर के अफरा तफरी वाले दृश्य को याद करते हुए बताया कि जिस समय विमान पानी से टकराया था वह एक फिल्म जैसा था। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल सकते। हालांकि कई अन्य लोगों के लिए यह दुर्घटना अकल्पनीय क्षति और दुख लेकर आई। उनके लिए यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता। पीड़ितों में 4 लोगों का एक परिवार था जो छुट्टी के बाद घर लौट रहा था, अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय की यादें संजोए हुए। अपने हनीमून पर गया एक युवा जोड़ा और ताइवान घूमने के लिए उत्साहित चीनी पर्यटकों का एक समूह था। उनकी यात्रा की खुशियां और उत्साह एक पल में ही दुख में बदल गया। उनकी कहानियां जो इतनी जल्दी खत्म हो गई, जीवन की नश्वरता की मार्मिक याद दिलाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना अनिश्चित और अप्रत्याशित हो सकता है। इस दुर्घटना में दोनों पायलटों सहित सभी 5 क्रू मेंबर्स की भी जान चली गई, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। दोनों ही अनुभवी विमान चालक थे, जिन्होंने हजारों घंटे उड़ान भरी थी। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के बावजूद वे इस त्रासदी से बच नहीं सके। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और खतरे के समय उनकी जान की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी बहादुरी और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। त्रासदी के बाद उनके सहयोगियों और प्रियजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनकी व्यावसायिकता, कौशल और विमानन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को याद किया। यह एक ऐसा समय था जब पूरा समुदाय एकजुट होकर अपने नायकों को सम्मानित कर रहा था। फ्लाइट 233 की दुर्घटना ने उन लोगों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिन्होंने अपनों को खोया। उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। यह एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। त्रासदी के बाद के वर्षों में पीड़ितों के परिवार और दोस्त दुर्घटना स्थल और स्मारकों पर अपने प्रियजनों को याद करने और साझा दुख में सांत्वना पाने के लिए इकट्ठा हुए। यह एक ऐसा समय था जब वे एक दूसरे के साथ अपने दुख को साझा कर सकते थे और एक दूसरे को सहारा दे सकते थे। फ्लाइट 233 के यात्रियों और चालक दल की कहानियां विमानन दुर्घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान की याद दिलाती है, साथ ही सुरक्षा में सुधार और दुर्घटनाओं को रोकने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।